बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का लड़का अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था। रामू के माता पिता किसी कार एक्सीडेंट में डेथ कर गए थे, इसलिए रामू अपनी दादी के साथ रहता था। रामू की दादी रामू का देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से करती थी। रामू को समय पर भोजन खिलाती थी, रामू को समय पर स्कूल पहुंचाती थी और तरह तरह के काम किया करती थी। रामू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिसके कारण गांव में विद्यालय न होने के कारण रामू अपनी पढ़ाई 6ठी क्लास तक ही करता है और वह पढ़ाई को वहीं रोक देता है और रामू घर पर ही रहकर अपनी दादी के कामों में हाथ बटाता है। एक दिन रामू अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखता है और रामू चाय को बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाता है, जिसे पीकर उसकी दादी बहुत तारीफ किया करती है और वहां पर आए मेहमानों को भी रामू का चाय बहुत ही सुंदर लगता है और सभी लोग रामू का तारीफ किया करते हैं। एक दिन उसके गांव में एक सेठ जी आते हैं और रामू सेठ जी को भी अपना चाय पिलाता है। सेठ जी चाय पीने के बाद, अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाए हैं। इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने पहली बार पी है। वाकई चाय बहुत अच्छी है। शुक्रिया सेठ जी, पर ये चाय मैंने अपनी दादी से बनाने सीखे हैं। दादी ने ही मुझे चाय के नुस्खे बनाने सिखाए हैं। हाँ, जो भी हो, पर चाय बहुत अच्छी है। तुम्हें गांव में दुकान खोल लेनी चाहिए और गांव के लोगों को चाय पिलाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी चाय बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर है। सेठ जी की बात को सुनकर रामू गांव में ही दुकान खोल लेता है और दादी के बताए हुए नुस्खे पर चाय को तैयार करता है और गांव के सभी लोगों को रामू बारी बारी से चाय पिलाता है और चाय इतना स्वादिष्ट होता है कि गांव के सभी लोग रामू की चाय की तारीफ किया करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि रामू की दुकान की चाय बहुत ही सुंदर है। और सभी एक दिन रामू के दुकान के पास आकर चाय पीते हैं। यह बात जब गांव के मुखिया को पता चलता है तो गांव के मुखिया भी रामू के दुकान पर आकर चाय का स्वाद लेते हैं और रामू से कहते हैं, अरे रामू बेटा, तूने तो वाकई चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे इसको क्या मुखिया जी, यह तो आपका बड़प्पन है जो आप इस प्रकार बोल रहे हैं। रामू, तुम बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाते हो, इसलिए तुम्हें अपनी दुकान बाजार में खोल लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी आमदनी भी ज्यादा हो सके और वहाँ के लोगों को भी चाय का स्वाद अच्छी तरह मिल पाए। अगर तुम बाजार में दुकान ना खोल सको तो सही, किसी दुकान में जाकर काम तो कर सकते हो ताकि आमदनी तुम्हारी अच्छी हो सके। हाँ, तुम बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाते हो। मुखिया की बात को सुनकर रामू सोचने लगता है, कहीं मुखिया जी सही बात तो नहीं कह रहे हैं। और फिर तभी रामू, अरे मुखिया जी, इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए ना। मैं शहर जाकर चाय की दुकान में काम तो कर लूँगा, लेकिन मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं शहर जाकर अच्छी तरह से काम कर सकूं। अरे तुम पैसे की चिंता मत करना, तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना और पैसे लेकर शहर के लिए रवाना हो जाना। रामू मुखिया की बात को मान लेता है और वह मुखिया के घर सुबह पहुंच जाता है। मुखिया उसे कुछ पैसे दे देते हैं और फिर रामू शहर की ओर चल देता है। रामू शहर में जाने के बाद, अरे भाई साहब, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? मैं चाय बहुत अच्छी तरह से बनाता हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे चाय बनाने के काम में रख सकते हैं। दुकान का मालिक रामू की बात को मान लेता है और रामू को काम पर रख लेता है। कुछ समय बाद रामू जब रसोई में पहुंचता है तो वह देखता है कि एक व्यक्ति रसोई में चाय बना रहा होता है और वह पाउडर दूध का इस्तेमाल चाय में करता है और चाय पत्तियों की बजाय वो मिलावट वाली चाय पत्ती का इस्तेमाल चाय बनाने में करता है। यह देखकर रामू को बहुत ही बुरा लगता है। जब वो चाय सर्व करता है तो प्लास्टिक के कप में करता है और फिर रामू अपने मालिक के पास चला जाता है और अपने मालिक से कहता है कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, चाय इस प्रकार नहीं बनती है। तभी उसके मालिक भी रामू से कहता है, अच्छा अगर तुमको ज्यादा आता है तो तुम ही चाय बनाकर हमें पिलाओ और बताओ कि चाय कैसे बनाया जाता है। दोनों में बहुत बहस चलती है और फिर कुछ समय के बाद रामू को रसोई में चाय बनाने के लिए भेज दिया जाता है और फिर रामू चाय बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। वह शुद्ध दूध, शुद्ध चाय पत्ती, शुद्ध चीनी, सारी सामग्रियां एक साथ डालती है और जब चाय तैयार हो जाता है तो वह प्लास्टिक के कप के बजाय मिट्टी के कुल्हड़ में चाय को सर्व करता है। यह देखकर वहाँ के मालिक चौंक जाते हैं और फिर रामू चाय बनाने की प्रक्रिया को पूरी कर लेता है। पूरी करने के बाद रामू
उस कुल्हड़ में चाय को डालता है और फिर कुल्हड़ में डालने के बाद मालिक को चाय पिलाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मालिक रामू की चाय को पीकर उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं अगर तुम ना होते तो हम लोग इतनी स्वादिष्ट चाय नहीं पी पाते। धीरे धीरे रामू की चाय की चर्चा पूरे शहर में फैल जाता है और हर रोज 20-25 ग्राहक के बजाय हजारों की संख्या में रामू की दुकान में चाय पीने के लिए आते हैं। धीरे धीरे रामू की आमदनी बढ़ जाती है और वहाँ के मालिक रामू की काम से बहुत ही खुश होता है और फिर रामू सेठ जी से छुट्टी लेकर गांव की ओर चले जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद रामू और दादी मुखिया जी से मिलने के लिए मुखिया जी के पास चले जाते हैं और मुखिया जी से कुछ लिए हुए पैसे मुखिया जी को लौटा देते हैं। मुखिया जी यह देखकर बहुत ही खुश होता है और रामू को शाबाशी देता है। मुखिया जी रामू की इस तरक्की को देखकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और गांव के सभी लोगों को कहता है कि तुम भी रामू की तरह कुछ काम क्या करो, यूं बेरोजगार मत बैठा करो। और फिर रामू गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता है और फिर गांव के सभी लोग कई तरह के नए नए दुकानें गांव में ही खोल देते हैं। ऐसे ढेर सारे मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आरजे फैक्ट बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।